गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया था। आज हम एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टेक्सोनमी एंड टेक्सा। तो सबसे पहले इन दोनों में अगर मैं पहले डिस्कस करूँगी तो वो है आपका टेक्सोनमी। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कुछ कन्वेंशनल कैटेगरीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख देना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनमी, व्हाट इज टेक्सोनमी? टेक्सोनमी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज टेक्सोनमी। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज टेक्सोनमी। बायोलॉजिकल टर्म उस क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेक्सोनमी। अब आ जाते हैं, अच्छा इसके वर्ड को अगर हम देखते हैं, टेक्सा नोमी, टेक्सा 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 मीन्स लेवल्स, टेक्सा मीन्स लेवल्स। नोमी मीन्स स्टडी। ठीक है, स्टडी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, बट एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, बट एक तरीके की स्टडी भी होती है ये। ठीक है, टेक्सा मीन्स लेवल्स। अब लेवल्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन के कुछ लेवल्स होते हैं। ऐसे ही नहीं कि एक नाम दे दिया, जैसे होमोसेपियन है तो होमोसेपियन हो गया नाम, नहीं, इसमें कई सारे लेवल्स आते हैं क्लासिफिकेशन के। अब वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट आर दोज लेवल्स? उन लेवल्स को हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये डिफरेंट लेवल्स हैं। डोमेन, देन वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सारे क्या हैं? ये हैं आपके लेवल्स। ठीक है, ये सभी क्या हैं? लेवल्स, कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सोनोमिक लेवल्स भी बोल सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, सी यू कैन सी हेयर ह्यूमंस के क्या क्या लेवल्स हैं। ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन इज यू कैरिया, देन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडेई, जीनस होमो एंड स्पीशीज आपका सेपियन। तो जो फाइनल मतलब जो नेम हम जिस नाम से जानते हैं वो ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अब आपको पता चलेंगी। हालांकि ये आपके लिए मतलब अभी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, लेवल्स के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। इसको मैं और अच्छे तरीके से मैं बता दूं तो हम दूसरे इमेज पे चलते हैं। ये देखिए, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे मैंने एनिमल के केस में ह्यूमन को कंसिडर किया है, और प्लांट्स के केस में मैंने पी लिया है।
ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले तो हम टेक्सा देख लेंगे, क्या लेवल्स हैं। डोमेन यहाँ पे नहीं मेंशन, आपने अभी देखा होगा कि जो मैंने दूसरी इमेज दिखा रही थी उसमें यहाँ पे डोमेन था। ठीक है, डोमेन आपका क्या होता है? डोमेन आपका बताता है कि आपकी जो सेल टाइप है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कैसी है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक भी मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था और प्रोकैरियोटिक भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू टाइप ऑफ कैरी ऑन मीन्स, मैं आपको बता देती हूँ, यू कैरियोटिक, यू कैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। अगर आपको याद आया होगा वो सेल्स जिनमें ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, अब ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है और फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है उस पर भी मैं आती हूँ। फिर है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब फॉल्स प्रोकैरियोटिक, कैरी ऑन तो वही रहने वाला है न्यूक्लियस, लेकिन फॉल्स या प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव क्या बोल देंगे, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिनमें होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक आपके होते हैं जिनमें आपका ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियर मटेरियल है आपका, दैट इज बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल एज सच सेल के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक समझ में आया और यूकैरियोटिक समझ में आया। इसको आप बुक्स में देख सकते हैं अपनी प्रीवियस क्लास की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन यहाँ पे सेम रहने वाला है क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं। दोनों ही कैसी हैं? ह्यूमन की सेल भी यूकैरियोटिक टाइप है और पी की सेल भी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ये आपके प्रोकैरियोटिक हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो सब आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये इनका डोमेन अगर हम देखेंगे तो डोमेन दोनों का सेम है, यूकैरियोटा और यहाँ पे भी यूकैरियोटा। ठीक है, सीधे आ जाते हैं किंगडम पे। सबसे जो ब्रॉड लेवल का जो लेवल होता है वो होता है किंगडम। किंगडम में हम बात करेंगे, किंगडम में आपका एक होता है एनिमेलिया और दूसरा होता है प्लांटेई। अब आप सोचिए एनिमल्स में तो कितनी वैरायटी आती है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच टेक्सोनॉमिकल लेवल हैव ब्रॉड वैरायटी या लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तो आपका क्या होगा वो लेवल का नाम? वो होगा किंगडम, क्योंकि किंगडम में कई तरीके के एनिमल्स आएंगे। अब एनिमेलिया की बात करेंगे, अगर किंगडम एनिमेलिया की हम बात कर रहे हैं तो कई तरह के एनिमल्स आ जाएंगे इसमें आपके फिशेस आ जाएंगी, फिश आ जाएंगे, इसके बाद आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे। ठीक है, मैमल्स आ जाएंगे, इसके अलावा बर्ड्स आ जाएंगी, बहुत छोटे वाले जो एनिमल्स हैं जैसे आपके पैरासाइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे आप देखेंगे एनिमेलिया के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स में भी ऐसी होता है। किंगडम प्लांटेई में आप देखोगे तो आपके एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो
अभी आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे तो नई चीज़ नहीं रहेगी आपके लिए. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा. देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स. जो हम ज़्यादातर हम जो स्टडी करते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं. इनकी भी स्टडी करते हैं पर ये इतने ज़्यादा हम इनकी स्टडी नहीं करते हैं जितना एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है. किंगडम जो लेवल है, जो टेक्सा है, वो क्या है, वो सबसे ब्रॉड कैटेगरी को शो करता है. इसके अंदर कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. एनिमल्स, एनिमेलिया के अंदर कई टाइप के एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटे के अंदर कई टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे. तो ये क्या है, ये सबसे ब्रॉड कैटेगरी है. इसके बाद आ जाता है फाइलम. देन वी हैव फाइलम. अब फाइलम में क्या होता है आपका, फाइलम एनिमल्स में फाइलम यूज़ किया जाता है. और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है डिवीजन. ठीक है, एनिमल्स के केस में हम फाइलम यूज़ करते हैं और इसी की जगह पे प्लांट्स के केस में हम डिवीजन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, देन वी हैव क्लास. आफ्टर फाइलम वी हैव क्लास. यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कम होता जा रहा है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ किंगडम में बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जो लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बहुत वैरायटी है हमारे पास. लेकिन यहाँ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो जो हमारे पास वैरायटी है वो कम होती जाएगी. ठीक है, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं जीनस पे, तो बहुत और स्पेसिफिक हो जाएगा. होमो की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे ह्यूमंस की. फिर हम स्पीशीज़ की बात करेंगे तो हमारी जो स्पीशीज़ है ह्यूमंस की, ठीक है, वो आपकी आ जाती है. तो ये सब क्या है, ये सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं. इनकी डेफिनेशंस हम अभी देखेंगे किस तरह से है. एक और इमेज मैं आपको अभी शो करती हूँ, उससे आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या क्या किस किस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका. मतलब अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये आया है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इन सब में डिक्रीज़ करता है, तो हम किंगडम टू स्पीशीज़ बोलेंगे. कॉम्प्लेक्सिटी लेवल डिक्रीज़ कर रहा है, वैरायटी कम हो रही है यहाँ पे आके. एक स्पेसिफिक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एनिमल की हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ में. और अगर हम बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, स्पीशीज़ टू किंगडम जाएंगे, तो आपकी जो वैरायटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज़ करती है वैरायटी. और अगर हम स्पीशीज़ टू किंगडम जाते हैं तो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, इंक्रीज़ होती है वैरायटी, याद रखेंगे इसको. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज पे, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. ये देखिए, अब आप इस इमेज को देखिए ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है. यहाँ पे आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दिखाई गई हैं. डोमेन, देन वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. इनका ऑर्डर यही रहने वाला है, ये आगे पीछे कभी नहीं होते हैं, ये इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं. ठीक है, अब देखिए, आप अगर आप डोमेन देखेंगे, डोमेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके की वैरायटी. यहाँ पे हम डोमेन में ये सभी क्या हैं, ये आपके यूकैरियोटिक टाइप ऑफ यूकैरिया, ये सब आपके कैसे हैं, कौन से डोमेन से हैं, यूकैरिया. डोमेन यूकैरिया इंक्लूड्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बहुत बड़ी वैरायटी है. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम किंगडम पे. किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया. यहाँ पे हम बेसिकली एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट का एग्जांपल नहीं लिया है यहाँ पे हमने. एनिमेलिया, इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स.
किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। अगर यहाँ पे किंगडम प्लांटे ही होता तो इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, ठीक है। डोमेन में आपके प्लांट्स भी आ रहे हैं, डोमेन में आपके क्या आ रहे हैं, प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद किंगडम पे आ गए हम, किंगडम एनिमलिया। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो किंगडम एनिमलिया, इसमें सभी तरीके के एनिमल्स आ जाएंगे, छोटे से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा एनिमल। अब आ जाते हैं फाइलम पे। अब आप ज़रा इन ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में देखते जाइए। सबसे ऊपर यहाँ पे प्लांट भी था, यहाँ पे एक प्लांट भी था ये वाला, बट जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे सीधे हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात करें। यहाँ पे आपको मैन भी दिखाई दे रहा होगा, फॉक्स है और कैट है, आई डोंट नो, दिस इज कैट, फिलिस डोमेस्टिकस, दिस इज कैट, ठीक है। कैट दिख रही है आपको, डॉग है और टाइगर है, आई डोंट, ये इतना स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ एनिमल्स आपके सभी तरीके के हैं। बियर दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है, बर्ड दिख रही है, और भी एनिमल्स दिख रहे हैं, ह्यूमन भी दिख रहा है, तो एनिमल्स में स्ट्रिक्टली एनिमल्स की बात हो रही है। फिर आते हैं हम फाइलम पे। फाइलम पे जब हम आते हैं तो फाइलम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पे आपकी बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही, इट मीन्स बटरफ्लाई का फाइलम कुछ और होगा, इसलिए बटरफ्लाई इसमें से हट गई है। तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिसिटी क्या होती जा रही है, स्पेसिफिसिटी बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक चीज़ पर आधारित, ठीक है। तो वो और ज़्यादा स्पेसिफिसिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे के लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, फिर ये हो गया, फिर हमारे पास और ज़्यादा स्पेसिफिक, यहाँ पे सिंगल एक इसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नई चीज़ है बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आती हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर पढ़ना है तो ये करना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन कह सकते हैं हम, कई बार पेपर में डेफिनेशंस आती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, यही रहने वाला है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, यही ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी बढ़ती है फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, लेकिन अगर हम वैरायटी की बात करेंगे तो वैरायटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे ना कहीं पर तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए समझना। किंगडम टू स्पीशीज़ आएंगे तो वैरायटी डिक्रीज़ होगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ जाएगी। स्पीशीज़ टू किंगडम जाएंगे तो आपकी वैरायटी बढ़ जाएगी लेकिन स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं आपके वो मेथड जिनसे हम इनको, जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके जो भी नए ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं या प्रीवियसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस तरह से स्टोर करके रखना है, ठीक है, ताकि उनसे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो उनको कहा जाता है टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड मतलब जो हमें हेल्प करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, उनको
एड कहा जाता है। तो वो मेथड्स, वो टेक्सोनोमिक मेथड्स जिनसे हमें जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनसे रिलेटेड उनको स्टोर, उनके स्पेसिमेन मतलब एक सैम्पल, उसको स्टोर कर सकें, ठीक है, ताकि उसकी जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इन फ्यूचर भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो कौन कौन से टेक्सोनोमिकल एड होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। टेक्सोनोमिकल एड की: प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंट्स। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिनकी हेल्प से हम जो स्पेसिमेन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिज्म, उसको स्टोर करने और उसको प्रिजर्व करने में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्सोनोमिकल एड। कौन कौन से टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, आपने देखे होंगे म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं और कीज होते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको एक एक को मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक एक जो आपका टेक्सोनोमिकल एड है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। सो आज आप ये वीडियो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या होती हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, टेक्सा क्या होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Have a nice day.